हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शार्क प्राइस एक्शन ट्रेडर। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो किसके बारे में होने वाला है। इसके बारे में होने वाला है कि अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो, आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो प्रॉफिट बना रहा था और फिर से लॉस बना रहा है और फिर से प्रॉफिट बना रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा लूप क्यों हो रहा है। मतलब अगर आप प्रॉफिटेबल हो, फिर से आप लॉस बना रहे हो, पुणे उसके बाद प्रॉफिट बना रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आज इसके बारे में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा और पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आप एक सही में एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप इस चीज से रिकवर कर पाओगे। और ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब पैसा दे के भी नहीं जान पाओगे। ठीक है, देखिए, मेरा जो आज का ट्रेड है ना, मेरा जो आज का ट्रेड है वो लॉस में गया है। ठीक है, दोनों के दोनों ट्रेड मेरे लॉस में गए। मेरा जो प्रीवियस डे का ट्रेड था वो भी मेरा लॉस में है। दिखा देता हूँ, यहाँ अगर मैं ट्रेडर्स डायरी में जाऊंगा तो मेरा एक प्रॉफिट बना था 700 के करीब। उसके बाद 260 का लॉस लिया था। उसके बाद आज के दिन मेरा लॉस है 600 के करीब। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखिए, मेरा अब क्या हुआ ना, 3 बार मेरा लॉस कट गया। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कट गया। देखिए, जब आप प्रॉफिट बना रहे होते हो तभी आपका एक सेटअप होता है, तभी आपका एक माइंडसेट होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप काम करते हो और उसी हिसाब से आप पोजीशन बनाते हो। ठीक है, तो आप एक एक चीज को समझिए कि एक इंसान के लिए हर वक्त आप मतलब एक काम को नहीं कर पाएंगे। इंसान की बात मैं छोड़ता हूँ, मैं बताता हूँ दिमाग की बात। दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग एक ही चीज को बार बार करके थक जाता है। वो कितना भी अच्छा चीज हो, ठीक है, कितना भी अच्छा चीज हो, वो बार बार करके थक जाता है, उससे बोर हो जाता है और उसका ध्यान नहीं लगता। ठीक है, तो ट्रेडिंग भी वैसे ही है। देखिए, यहाँ भी आपको एक मतलब लेवल पे रहना पड़ता है। एक परफॉर्मेंस लेवल होती है जिसके ऊपर एक पीक होता है, उस पीक के ऊपर आपको चलना पड़ता है। अगर आप उस पीक पे रुक गए तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। उसके बाद क्या होता है ना, मार्केट मतलब दिमाग का क्या होता है ना, दिमाग को मतलब फटीग होने लगती है। ठीक है, थकान होने लगती है। तो इसीलिए बीच बीच में ब्रेक लेकर ये करना जरूरी है। ठीक है, और आप कितने भी कोशिश कर लो, आपका ब्रेन, आपका दिमाग उसके अंदर घुसता ही नहीं, उस चीज को समझता ही नहीं। ठीक है, और ये चीज भी मेरे साथ हो रही है। देखिए, जब भी ऐसा हो आपको क्या करना चाहिए। जब भी ऐसा हो, आपको पहली बात तो ये, आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि मेरा पहला जब लॉस हुआ, मेरा पहला जॉब लॉस हुआ, मैं अब ट्रेडिंग जाऊंगा। मेरा पहला जो लॉस हुआ, पहला लॉस के बाद मैं रुक जाता, मतलब आज के दिन मैं ट्रेड बंद कर देता। बट फिर से मेरा दिमाग मेरे से खेल गया भाई, और मैंने पोजीशन बना लिया। बट रुकिए, यहाँ गेम खत्म नहीं हुआ है, यहीं तो शुरू हो रहा है। जब ये मैंने ट्रेड लिया, देखिए, मैंने अपने अपना डिसिप्लिन बनाया कि मैं ट्रेड नहीं लूंगा, बट उसके बाद भी मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, उसके बाद भी मैंने ट्रेड लिया और रॉन्ग ट्रेड लिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपना प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया। ठीक है, मेरा जो एक्चुअल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से मेरा सेटअप बनता है, जिस चीज को देख के मैं ट्रेड करता हूँ, वो चीजें मैंने देखी ही नहीं और बस एक तुक्काबाजी में चला गया। देखिए, हम भी एक इंसान ही है। ठीक है, हम भी एक इंसान ही है, और गलती हर वक्त होती ही रहती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मतलब आप एकदम से परफेक्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उस गलती को मैनेज करने के लिए आइडियाज होते हैं, दिमाग होते हैं, सेटअप होते हैं। ठीक है, मनी मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी चीजें होते हैं, उसके बाद वो मैनेज हो जाता है। देखिए, मेरा जितना भी लॉस हुआ है अभी, बट मैं अभी भी मंथली के हिसाब से पॉजिटिव और ग्रीन में हूँ। ये बस इस वीक का काम है। मैं सेकेंड वीक को फिर से रिकवर कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सेटअप है, थ्योरी है, माइंडसेट है। मैं बस अब थोड़ा ऑफ ऑफ द रोड चल रहा हूँ, मतलब मेरा दिमाग मार्केट में नहीं घुस रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं ये करूंगा कि मैं ट्रेडिंग 100% बंद कर दूंगा। अगर मेरा मतलब फ्राइडे को जो है, फ्राइडे को जो अगर ट्रेड बनेगा भी, मैं ट्रेड नहीं करूंगा।
अब नेक्स्ट वीक को ही करूंगा और नेक्स्ट वीक को मैं पूरा 100% प्रिपेयर होके आऊंगा कि मैं ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हूं या नहीं, मेरा दिमाग तैयार है या नहीं। अगर मेरा दिमाग तैयार नहीं है तो मैं फिर से उस वीक को भी छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ऐसी है बात। और अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरा माइंड अब ठीक है और पूरा फोकस आ चुका है, तो मैं उसी के बाद ही मैं ट्रेड करना शुरू करूंगा, वरना मैं ट्रेड करना नहीं शुरूंगा, वरना ट्रेड नहीं करना है। प्रॉब्लम यही है कि आपके पास तो पहले सेटअप नहीं है, और सेटअप होगा भी तो आप उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे डिसिप्लिन से। देखिए मार्केट में पैसा डिसिप्लिन से बनता है और 100% डिसिप्लिन से बनता है, ठीक है। आप कुछ भी सीख लो, कुछ भी कर लो, आप पैसा नहीं बना पाओगे अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, ठीक है। और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो आप खुद से लाना पड़ता है, ठीक है। सेटअप फेटअप अगर मैं अपना आपको दे भी दूं ना, अगर आपके पास वो डिसिप्लिन है तो आप ऐसे पैसा छापोगे, ऐसे पैसा छापोगे, मतलब खतरनाक वाला, ठीक है। और अगर आपके पास पैसा मतलब डिसिप्लिन नहीं है तो आप कितना भी अच्छा सेटअप ले लो, कितना भी अच्छा मनी मैनेजमेंट ये माइंडसेट जो भी है, आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, ठीक है। आप लिख के ले लो। सो आपको अपने डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करना है, अपने आप के ऊपर भी फोकस करना है और मार्केट के ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। अब मेरा तो 3 बार तो एसएल कट गया और मेरा तो लॉस हो गया, ठीक है। अब लॉस होने के बाद हमें क्या करना चाहिए? लॉस होने के बाद हमको ये नहीं करना चाहिए कि मैं एक हीरो जीरो ट्रेड लूंगा और मेरा कैपिटल डबल ट्रिपल ट्रिपल हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसके बाद मैं ये करूंगा कि मुझे अभी अगर 200 का भी प्रॉफिट मिलेगा ना, मैं बुक कर लूंगा। मेरा पहला टारगेट ये है, मुझे अगर 200 का भी प्रॉफिट मिलेगा ना तब भी मैं ले लूंगा, ठीक है। सो आपको यहाँ मतलब छोटा एक्सपेक्टेशन लेके चलना है, आपको हीरो नहीं बनना है, ठीक है। छोटा एक्सपेक्टेशन जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा है, और छोटा एक्सपेक्टेशन करके ही आपको चलना है, ठीक है। मार्केट में अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो आपको बड़ा एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा, बड़ा एनालिसिस रखना पड़ेगा, 1 डे 1 वीक के हिसाब से आपको पोजिशनल ट्रेड लेने पड़ेंगे। बट मैं तो एक स्कैल्पर हूं, तो अगर मैं एक स्कैल्पर हूं तो मैं छोटे छोटे ट्रेड देखूंगा और छोटे छोटे ट्रेड में ही प्रॉफिट बना के निकलूंगा, ठीक है। अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।